सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ऐसा कहने वाले मोदी जी ने आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने झुका दिया है। महंगाई, बेरोजगारी अपनी असीम चरम सीमा भी पार कर चुकी है। मोदी जी सत्ता में आने के लिए विकास और हर साल 2 करोड़ रोजगार का जुमला लेके आए थे, जो उनकी योजनाओं की तरह ही खोखला निकला। उसके विपरीत देश को घोटाले और चोरियां ही मिली हैं, जिसकी जवाबदेही में उल्टा चौकीदार मीडिया को डांटने लगते हैं। जिस देश का नेता व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। यह कहावत आज भारतवर्ष में सही साबित हो रही है, जबकि मोदी जी प्रतिदिन देश को अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपतियों को बेचने के नए नए रास्ते खोज रहे हैं। भारत की प्रगति के लिए अनेक देशों की नीतियों में भारत के अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और जानकारों को ना ले जाकर अपने प्रिय मित्र अंबानी और अडानी को मोदी जी लेकर गए, जिससे उनको सीधा फायदा पहुंचे। फिर चाहे फ्रांस में हुई राफेल की डील हो, या स्वीडन में शिप मिसाइल की डील रही हो, या इसराइल में मिसाइल की डील हो, सब में अंबानी अडानी हिस्सेदार रहे हैं। सभी सरकारी कंपनियों BSNL, HAL, सेल सभी कंपनी आर्थिक मंदी से गुजर रही हैं। कंपनी में काम करने वाले लोग बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं और मोदी जी नया नारा लगा रहे हैं, जय अंबानी जय अडानी। आज देश की भारतीय डाक सेवा कितने नुकसान में है, यह मोदी जी को नहीं पता है, जिसकी भरपाई BSNL और NTPC से भी ज्यादा है। यहाँ तक विश्व बैंक में भी भारत के विकासशील देश का खिताब हटाकर भारत को अविकसित देश में रख दिया है। देश ने नोटबंदी से कमर तोड़ पीड़ा सही, जिसकी बाकी कसर GST ने पूरी कर दी। देश में बेरोजगारी का पिछले 45 सालों का एक अनोखा रिकॉर्ड कायम हुआ है, जिसका दावा खुद NSSO की रिपोर्ट में किया गया है। नरेंद्र मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने तथा देश के लोगों से झूठ बोलने के लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपको करारा जवाब मिलेगा अब की बार इस चुनाव में।